उग्रसेन का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में पवन रेखा मथुरा में आई। आने के बाद में बड़ी सुंदर है पवन रेखा, इतनी सुंदर है कि उसके रूप को देख करके देवता भी मोहित होते हैं। बड़ी सुंदर है, उसके रूप का क्या बखान किया जाए। अपने पति की हर बात मानती है और उग्रसेन भी अपनी पत्नी पवन रेखा से बड़ा प्रेम करते हैं। जब अपनी पत्नी पवन रेखा से उग्रसेन प्रेम करते हैं, एक समय की बात पवन रेखा गर्भवती थी। ध्यान रखना, पवन रेखा गर्भवती थी तो पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, महाराज ऐसा करो कि बहुत दिन हो गए हम अपने मायके घूमने के लिए नहीं गए, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम चले जाएं? तो उग्रसेन बोले, जाना चाहती हो तो चली जाओ। पवन रेखा अपने मायके गई। मायके जाने के बाद में बड़े आनंद से रहने लगी। गर्भवती थी पवन रेखा। एक बार पवन रेखा एक बाग में घूमने के लिए गई और जब एक बाग में पवन रेखा घूमने के लिए गई तो उस बाग की सुंदरता को जब देखा पवन रेखा ने, तो बाग की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई और मन ही मन में सोचने लगी कि अगर जब बाग में मेरे पति उग्रसेन होते तो कितना अच्छा होता। दोनों आनंद के साथ में मिल करके इस बाग की सुंदरता का आनंद लेते, लेकिन आज मेरे महाराज मेरे पास नहीं है। पवन रेखा सोच ही रही थी बैठ करके उस बाग में, तब तक क्या हुआ कि उस बाग में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। कहा जाता है जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो गर्भावस्था में, अरे रुक जाओ, कहा जाता है कि जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो गर्भावस्था में माताओं को कभी अपने मायके नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब बुजुर्ग भी ये बात कहते हैं, बुजुर्ग माताएं भी ये बात कहती हैं। माताएं ध्यान दें, बुजुर्ग माताएं जो बैठी हैं, मैया आप ही लोग तो जकाती करें कि बहू गर्भवती हो तो कहूँ बाहर ना जाओ, आप ही लोग तो कहती हो, हमने सुना है अपनी दादी के मुख से। हाँ, कहा जाता है कि माताओं को कभी गर्भावस्था में मायके नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर माताएं मायके जाएंगी तो दादा मायके जाते ही जाते पूरी आजादी में हो जाती। हाँ, फिर क्योंकि बाहर रोकने वाला कोई होता नहीं, जहाँ जाओ जहाँ बैठो चाहे किसी से बात करो कहीं भी जाओ, उन्हें रोकने वाला जब कोई होता नहीं। जब कोई रोकने वाला नहीं होता तो किसी की गलत दृष्टि भी, किसी की गलत छाया भी गर्भ पर पड़ सकती है। और जिस समय स्त्री गर्भवती महिला जब घर में रहती है ससुराल में, तो ससुराल में कहीं आना जाना नहीं होता है, इसीलिए गर्भ पर किसी की छाया भी नहीं पड़ती है। माताएं ध्यान दें कि गर्भवती महिलाओं को मायके नहीं जाना चाहिए, ठीक है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, पवन रेखा बाग में गई। जब बाग में गई तो पवन रेखा की सुंदरता को, उस बाग में रहता था दुर्मलिक राक्षस, उस राक्षस ने जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा, महाराज मन ही मन में सोचने लगा, वाजी वाह, इतनी सुंदर स्त्री आज मैंने पहली बार देखी, अब तो कछु हो जाए जा स्त्री के साथ हम छल करें। पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी एक स्त्री होती है, भैया ध्यान रखना, पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री होती है। अच्छे अच्छे बलवान, अच्छे अच्छे योद्धा स्त्री के सामने घुटने टेक जाते हैं महाराज। और नारी चाहे तो राजा को भिखारी बनाए देवे, और नारी चाहे तो भिखारी को राजा बनाए देवे। इसीलिए कहा जाता है, एक बात और ध्यान रखना,